देख पूरा हफ्ता संभाल लिया मैंने। वो मेरा अकेले का बाप नहीं है, तेरा भी है। अब तेरी बारी है, तू ही संभाल। सिर्फ 1 महीना संभाल के तेरी बस होगी? और मैंने जो पिछला पूरा 1 महीना संभाला है वो तो नहीं नजर आया तुझे? ओ भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे अच्छी तरह पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं। अगर उनसे कोई बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदार है? वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं। मेहरबानी कर, खुदगर्जी ना दिखा। तू मेरा छोटा भाई है, मेरे सामने ज्यादा जबान ना चला। ये बीमारियों की गठड़ी तू ही रख, मैं उतार रहा हूँ। संभालना हो तो संभाल ली। इधर आए जरा, मेरी बात सुने। ठीक है अब्बू, आप सुकून करो यहाँ पे। हाँ बताओ, क्या बात है? आपने फिर से इन्हें हमारे सर पर लाके बिठा दिया। इतनी मुश्किल से तो ये गए थे। अब क्या करता मैं, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले डाल गया है। मुझे लगता है आप तो भूल ही गए हैं पिछला पूरा महीना कैसे संभाला है हमने इन्हें। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बूढ़े बाप को घर से धक्के दे के निकालने से तो रहा। मुझे नहीं पता इन बातों का, मेरे से नहीं होती और खिदमतें इनकी। अब बस ये रहेंगे या मैं। अब तुम शुरू मत हो जाओ, देख लेता हूं मैं। बड़ा भाई तो मेरे सर पे अजाब छोड़ गया है। अब मैं घर को देखूं या बाप को? आखिर कैसे संभालूं इन्हें? बल्कि इन्हें मैं ओल्ड एज होम जमा करवा देता हूं। और उधर तो फरहान भी है जानने वाला। जी शिरोज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस यार तुमसे एक काम पड़ गया है। हाँ बताओ, क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? कॉल पे करने वाली बात नहीं है, मैं तुमसे मिलके बात करना चाह रहा हूँ। तुम ये बताओ तुम हो किधर? मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे ऑफिस ही आ जाओ। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। इधर? लेकिन यार तुम लोग तो 2 भाई हो, दोनों में से एक भी नहीं रख सकता अपने वालिद को? कैसे रखें? बड़े भाई ने रखने से तो साफ इनकार कर दिया है। और मेरे घर के अपने 100 मसले मसाइल हैं। ठीक है शहरोज, लेकिन ये जगह तुम्हारे वालिद साहब के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ नहीं होता, वो कौन सा कोठियों में रहने के आदी हैं। सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजारी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला ही नहीं होने वाला। चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब दिल चाहे छोड़ जाना उन्हें। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ उन्हें। बाकी जो भी खर्चा वगैरह हुआ करेगा मैं दे दिया करूंगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब्बू, मुझे दफ्तर के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। और आमना के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां आ गई हैं, इसलिए उसे भी मेके जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा। बल्कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूँ। वो आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं आने देगा। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। तो फिर आज शाम को ही मैं आपको उसकी तरफ छोड़ाता हूँ। बाकी आप रेस्ट करें, मैं आमना से कहता हूँ वो अच्छी से चाय बनाती है आपके लिए। मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, पर मुझे सब नज़र आ रहा है जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं। और एक मैं था जो। माशाल्लाह, आपको बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने एक बार फिर से मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है।
जो बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा। माशाअल्लाह। ये मेरे 2 बेटे नहीं बल्कि मेरे 2 बाजू हैं जो कल को मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा सहारा बनेंगे, पर मैं गलत था। अब वो बीवी बच्चों वाले हैं। अब मेरी कोई जगह नहीं है, न उनके दिल में न उनके घर में। सर सब लोग वेट कर रहे हैं आपका और मीटिंग का टाइम जा रहा है, आप कब तक आएंगे? मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम ऐसा करो आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। सर कैंसिल कर दूं? बट सर ये मीटिंग तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ हाँ मुझे पता है, बस तुम्हें जो कहा है तुम वही करो, बाकी मैं खुद ही आके देख लूंगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर क्या बना मीटिंग का? सर वो मैंने आपके कहने के मुताबिक तो मीटिंग कैंसिल कर दी थी, पर सर आपको तो अंदाज़ा होगा ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। हाँ हाँ मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम में मसरूफ़ था, जहाँ से आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन सर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम कोई और हो सकता है। आप तो खुद इस मीटिंग के इंतज़ार में थे, पर एंड टाइम पे आपने कैंसिल कर दी। जी हाँ, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उन्हें चेक करवाने के लिए गया हुआ था। सॉरी टू से सर, लेकिन आप मैनेज भी तो कर सकते थे। कैसे मैनेज करता? उनको छोड़ के मीटिंग में आ जाता। आज मैं इस मुकाम पर उन्हीं की दुआओं की वजह से तो हूँ। सॉरी सर। इट्स ओके। और तुम्हारे वालिद हयात हैं? जी सर, मेरे वालिद हयात हैं। ठीक है, खिदमत करो उनकी, कामयाबी सिर्फ उन्हीं की दुआओं में है। खिदमत करो उनकी, कामयाबी सिर्फ उन्हीं की दुआओं में है। आपने फिर से इन्हें हमारे सर पर लाके बिठा दिया। इतनी मुश्किल से तो ये गए थे। अब क्या करता मैं, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले डाल गया है। मुझे लगता है आप तो भूल ही गए हैं पिछला पूरा महीना कैसे संभाला है हमने इन्हें। अब तुम शुरू मत हो जाओ, देख लेता हूँ मैं। कुछ नहीं होता, वो कौन सा कोठियों में रहने के आदी हैं, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजारी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला ही नहीं होने वाला। मैंने तो बाप को बोझ समझते हुए घर से ही निकाल बाहर किया, बल्कि मुझे तो उनकी दुआएं लेनी चाहिए थी। और मैं कितना खुद गर्ज हूं। इतने दिन गुजर गए, मैंने तो अब्बू की खैरियत तक न पूछी। फरहान, वो मैंने अब्बू का पता करना था, कैसे हैं वो? ठीक है, वो बस काफी चुप चुप रहने लग गए हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। अच्छा चलो मैं आता हूँ उनसे मिलने, यकीनन मुझे ही याद कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब्बू आप मुझसे नाराज है ना? अब्बू ऐसे मुंह तो ना फेरे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो खिदमत का मेरा हक बनता था वो मैंने पूरा नहीं किया, मैं आपकी कदर नहीं कर सका अब्बू। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वालिदैन तो हमेशा बच्चों की गलतियों को माफ करते रहते हैं। मेरी तो यही दुआ है कि कल को तुम्हारे बच्चे तुम दोनों के साथ ऐसा न करें। जो तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं तुम्हें न करनी पड़े। अब्बू मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारे बीवी बच्चे वो भी तो मेरी वजह से परेशान होते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी और आपकी दुआओं की जरूरत है। और मुझे समझ आ गई है कि वालिदैन से बढ़कर कुछ नहीं है। बस आप चलें मेरे साथ। अपने बाप के पैर धो के पियोगे, अल्लाह की कसम उनकी दुआएं तुम्हें वहां ले जाएंगी
जहां सातों जमीन आसमान सोना चांदी बन जाएं तो नहीं पहुंच सकोगे जहां तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हें ले जाएगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।